जय हिंद। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि आकाशगंगा के बारे में देखे थे। क्या चीज़ के बारे में देखे थे? आकाशगंगा और तारों के बारे में देखे थे। थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं कि ये है आकाशगंगा, ठीक है। ये आकाशगंगा है, ठीक है। ये आकाशगंगा है और तीन आकाशगंगा मिलकर क्या चीज बनता है? सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। और अनेक आकाशगंगा मिलकर यानी कि बहुत सारे यानी कि 100 अरब आकाश मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। क्या चीज का? ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और आकाशगंगा कैसा रहता है? सर्पिलाकार तरह से रहता है। सर्पिलाकार है ना, आकाशगंगा है सो सर्पिलाकार रहता है, ठीक है। और तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहते हैं। तारों के समूह को ही गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी को ही हिंदी में आकाशगंगा हम लोग कहते हैं, ठीक है। आकाशगंगा कहते हैं। और 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। अगर तारे नए रहे तो आकाशगंगा के किनारे में रहेगा, ठीक है। आकाशगंगा ये आकाशगंगा है और ये आकाशगंगा के किनारे में रहेगा, ठीक है। किनारे में रहेगा तारा। अगर प्रौढ़ावस्था में तो बीच में रहेगा। अगर पूरी तरह से तारों में ईंधन की कमी तो वो मर के कहाँ पे जाते हैं? बीच में, जिसको बोलते हैं आकाशगंगा के बीच को, यानी कि गैलेक्सी के केंद्र भाग को क्या चीज बोलते हैं? बल्ज। तारे मर के कहाँ जाते हैं? बल्ज में। तारे 2 ही प्रकार के नष्ट होते हैं, या तो श्वेत वामन से काला वामन बन जाते हैं, और लास्ट में जो एस चंद्रशेखर सीमा से जो बड़े तारे होते हैं वो विस्फोट करके न्यूट्रॉन तारा से धीरे धीरे सिकुड़ कर ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। वो बीच में है, ये तारे यहाँ पे ब्लैक होल का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप ले लेता है? ब्लैक होल का रूप ले लेता है। इसके बाद हम ये आकाशगंगा से पूरी तरह से राउंड मार रहा है, यानी कि चक्कर लगा रहा है। क्या चक्कर है? चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा। और इसी में से हम लोग देखेंगे सूर्य। कहाँ पे? सूर्य। यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य है। सूर्य के जस्ट थोड़ा सा आगे नक्षत्र है, ठीक है। ये नक्षत्र है। सूर्य के थोड़ा सा क्या चाहिए? यहाँ पे नक्षत्र है, ठीक है। नक्षत्र और इसके जस्ट आगे, ठीक है, ये दोनों है सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टार है, ठीक है। नक्षत्र और इसके आगे जो भी है ये तारामंडल, ठीक है। ये तारामंडल, ये इसकी संख्या कितना है? 89 है। और इसकी संख्या नक्षत्र का 27। और ये सूर्य के अपने परिवार को क्या चीज बोलते हैं? सौरमंडल। क्या चीज बोलते हैं? सौरमंडल। सूर्य के अपने परिवार को क्या चीज बोलते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल यानी कि सौरमंडल में क्या पाया जाता है? ग्रह। और ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। जब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। हम लोग ग्रह को बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे ग्रह को। अभी हम लोग नक्षत्र और तारामंडल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। नक्षत्र और तारामंडल के बारे में हम बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। नक्षत्र और तारामंडल के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे सब है सो अपने एक ट्रैक पर गति करता है, ठीक है। अपने ट्रैक पर गति करता है। देखो यहाँ पे सूर्य है सो गति कर रहा है, ठीक है। सूर्य है सो गति कर रहा है। किसका गति कर रहा है? आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा भी गति कर रहा है, सूर्य भी गति कर रहा है, और ये नक्षत्र भी गति कर रहा है, और इसके बाद ये तारामंडल भी गति कर रहा है। क्या चीज? तारामंडल भी है सो गति कर रहा है। सब है सो गति कर रहे हैं, ठीक है। ये गति कर रहा है तो गति कर रहा है तो कितना में कर रहा है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सूर्य है सो 1 महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है, ठीक है। सूर्य है सो 1 महीने में कितना पार करता है? 2.25 नक्षत्र को सूर्य है सो पार करता है। और साल में कितने महीने? 12, यानी कि 12 महीने में सूर्य है सो 27 नक्षत्र को पार कर लेता है, ठीक है। 27 नक्षत्र को पार कर लेता है। नक्षत्र है सो ज्योतिष वगैरह पे बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं, ठीक है। यानी कि नक्षत्र से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस समय पता चलता है। यानी कि सबसे पहले उस समय जब आप लोग पैदा हुए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, इसके बाद नक्षत्र, इसके बाद तारामंडल बहुत दूर में है, ठीक है। तारामंडल है उससे दूर में तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। नक्षत्र और ग्रह का ज्यादा टाइम प्रभाव पड़ता है। अगर जब आप जन्म लिए थे उस समय कितना टाइम में, तो उस समय पृथ्वी की दशा में, ठीक है, नक्षत्र कौन सा नक्षत्र था वो देखने पर, ठीक है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखा जाए। कोई भी चीज़ है सो 100% सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हुमायूं को भी है सो ज्योतिष पर बहुत भरोसा था। बेचारा वो सीढ़ी से मर गया, सीढ़ी से गिर कर मर गया।
हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये है 89 है ना, तो ये 89 है, वो तारों का एक समूह है, ठीक है। तारामंडल में एक तारों का समूह है, ठीक है। तारों का समूह कितना पाया जाता है? 89, ठीक है, 89 पाया जाता है। ये यहाँ पे नक्षत्र है तो यहाँ पे सामने होने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन तारामंडल दूर होने से इसका जो तारों का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार, वो अलग अलग डिजाइनिंग से दिखाई देने लगता है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन से। जैसे आप लोग भी अगर कोई चीज़ दूर से देखिएगा ना, अलग डिजाइन दिखा। अगर सामने से अगर 10 आदमी गोल से जैसे बैठा हुआ है तो आप लोग को नहीं पता चलेगा कि सामने से कि कैसे बैठा हुआ है। सो अगर यही दूर से देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ 10 व्यक्तियों का एक समूह है। और इसी प्रकार आप लोग नहीं देखते हैं, अगर भारत का नक्शा है तो आदमी बैठा के बना दिया, अगर सामने रहते तो दिखाई नहीं देता है। यही दूर से अगर ड्रोन से देखा जाता है, ऊपर ड्रोन से देखा जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ भारत का नक्शा बना हुआ है। तो यही इसी प्रकार है, सो हम लोग देखते हैं ये ग्रुप ऑफ स्टार है तारामंडल का, वो दिखाई देता है, ठीक है। इसी पर देखिए यहाँ पे ये ओरियन को, ठीक है, इसको हंटर बोलते हैं। यहाँ पे ये शिकारी की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ स्टार है, ठीक है, तारामंडल का एक ग्रुप ऑफ स्टार। उसमें देखिए ओरियन और हंटर बोलते हैं, ठीक है। 89 में जो भी है इसका एक का नाम है ओरियन या हंटर, ठीक है। ये शिकारी की तरह, इसका बेल्ट मान लिया है, ये यहाँ पे ये हाथ मान लिया, ये तीर मान लिया, ये टंगरी मान लिया गया है, ठीक है। आदमी कुछ भी एक दिखाई देता है, जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे, ठीक है, चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है। इसमें आलू में गणेश जी का मूर्ति मिलता है ना, आलू में गणेश जी का मूर्ति, तो कैसे लोग मान लेता है मूर्ति है, एक सेब एक मानक ही रहता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं एक समूह, ठीक है। देखो ये तारा है, ठीक है, ये बेल्ट मान लिया है, ये हाथ है, ये तीर धनुष है, इसी को शिकारी की तरह नाम रख दिया। इसी तरह एगो उषा मैनर है, ठीक है, इसको सप्तऋषि बोलते हैं, ठीक है। एक तारामंडल का ये भी समूह है, ठीक है, उषा मैनर, ठीक है। सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? 7 तारों का समूह होता है, ठीक है, 7 तारों का समूह होता है। देखो यहाँ पे जो चमकीला तारा है उसी तरह दिखाई, देखो ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है तारा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 तारों का समूह है 7 तारों का एक ग्रुप है, वो उषा मैनर इसको बोलते हैं, सप्तऋषि। और इसको एक और देखा गया यहाँ पे 2 सप्तऋषि, ठीक है, 2 यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर शायद कैमरा में अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दिखा दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे भी है 2 सप्तऋषि, ठीक है, 2 सप्तऋषि। देखो ये यहाँ पे है ये, ठीक है, ये एक यहाँ पे है, इसी को 2 नाम रखा गया, एक बृहद सप्तऋषि और दूसरा जो बड़ा है उसको बृहद सप्तऋषि और जो छोटा है उसको लघु सप्तऋषि नाम रख दिया। तो सप्तऋषि के यहाँ पे है सो ध्रुव तारा पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है यहाँ पे? ध्रुव तारा पाया जाता है, ध्रुव तारा, यानी कि सप्तऋषि के पास ध्रुव तारा पाया जाता है। इसको पोलर स्टार भी कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? पोलर स्टार भी कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ओरियन, ठीक है, ये ओरियन है, यहाँ पे ओरियन के सबसे नजदीक, ठीक है, ओरियन के सबसे नजदीक क्या कौन सा तारा पाया जाता है? साइरस तारा। साइरस तारा क्या चीज है? ये सबसे चमकीला है, यानी कि सबसे नजदीकी तारा हम लोग से कौन है? सूर्य। और सूर्य से सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और सप्तऋषि के पास कौन सा तारा पाया जाता है? ध्रुव तारा, जिसको पोलर स्टार भी कहते हैं, जिसको नॉर्थ पोलर स्टार बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? नॉर्थ पोलर स्टार, ठीक है, इसको नॉर्थ छोड़ देता है, अधिकांश पोलर स्टार ही बोलता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा साइरस है सो कि साइरस तारा है सो किसके पास पाया जाता है? तो ओरियन तारा के नजदीक है सो साइरस तारा पाया जाता है। वो साइरस तारा सबसे चमकीला तारा होता है। कौन है? सबसे चमकीला तारा होता है। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, बृहद सप्तऋषि के पीछे और लघु सप्तऋषि के आगे में पोलर स्टार पाया जाता है, ठीक है। क्या चीज पाया जाता है? पोलर स्टार पाया जाता है, ठीक, पोलर स्टार पाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए ये आकाश गंगा है, ठीक है, ये यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये यहाँ पे सूर्य है, ये नक्षत्र है, ठीक है, नक्षत्र के यहाँ पे ग्रुप है, तारों का समूह, और ये तारा मंडल है, ठीक है, क्या चाहिए, ये तारा नाम है, यहाँ पे समूह है, कोई हंटर समूह है, कोई ओरियन है, सबका लोग बनाएगा, और यहाँ पे है शब्द ऋषि, ठीक है, क्या चाहिए, शब्द ऋषि, एक यहाँ पे वृहत शब्द ऋषि है, और एक लघु शब्द। इसी के पीछे क्या चीज पाया जाता है, पोलर स्टार, ठीक है, क्या चीज पाया जाता है, पोलर स्टार, नॉट पोलर स्टार, ठीक है, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे पोलर स्टार पाया जाता है। तो यहाँ पे ये सूर्य का अपना सौरमंडल है, ठीक है, और माना कि ये यहाँ पे पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, क्या चीज मान लेते हैं, ये पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये गति कर रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी है सो गति कर रहा है, किसका गति कर रहा है, सौरमंडल का, यानी कि सूर्य का गति यहाँ पे परिक्रमण कर रहा है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर मार रहा है। तो ये कितनों सूर्य है सो चक्कर मार ले, ठीक है, लेकिन इसका दिशा किधर रहेगा, नॉर्थ साइड ही रहेगा ना, तो नॉर्थ साइड ही रहेगा, ठीक है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी मार रहा है, तो ये इसका दिशा नॉर्थ साइड ही रहेगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये सूर्य भी तो गति कर रहा है, और नक्षत्र भी तो गति कर रहा है, और पृथ्वी भी तो गति कर रहा है, यानी कि सारे चीज है सो गति कर रहा है, नक्षत्र भी है सो गति कर रहा है, तारा मंडल भी है सो गति कर रहा है, और इसके साथ साथ सूर्य भी गति कर रहा है, पृथ्वी भी गति कर रहा है, और ये पूरा आकाश गंगा भी गति कर रहा है, इसके साथ पूरा ब्रह्मांड भी गति कर रहा है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड भी गति कर रहा है। तो इसका दिशा हमेशा नॉर्थ में ही रहेगा, क्या चीज में रहेगा, नॉर्थ में ही इसका दिशा रहेगा। ये तारा है सो दिशा दिखाने के लिए हमेशा यूज होता है, ठीक है, अगर आप लोग भी है सो अगर छत वगैरह या कहीं से भी देखते होंगे, ये अगर सबसे चमकीला तारा नॉर्थ में दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि ये नॉर्थ साइड में है, ठीक है, यहाँ पे अनेकों तारा पाया जाता है, जो सबसे चमकीला रहता है उसको मिला दिया जाता है, देखो 7 वो है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मिला दिया जाता है, ये भी मिला दिया जाता है, और यहाँ पे है नॉर्थ स्टार, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि साइरस तारा किस तारामंडल के नजदीक पाया जाता है, तो ये यहाँ पे ओरियन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ओरियन, और उर्सा माइनर, ठीक है, उर्सा माइनर, और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव तारा किसके पास पाया जाता है, तो शब्द ऋषि के पास, ठीक है, यानी कि लघु शब्द ऋषि के आगे, और वृहत शब्द ऋषि के पीछे पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पीछे, और यहाँ पे ये है ओरियन तारा, ठीक है, ये समूह है, तारों का समूह है, ये सूर्य है, सूर्य के पास में क्या चीज है, इसका सौरमंडल है, और सूर्य के आगे क्या चीज है, इसका नक्षत्र पाया जाता है, और इसके बाद ये तारामंडल पाया जाता है, ठीक है, तारामंडल के बाद ये पूरा आकाश गंगा पाया जाता है, आकाश गंगा के बाद पूरा ब्रह्मांड पाया जाता है, और इसी प्रकार है तो तीन आकाश गंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करती है। 15 बिलियन साल पहले एक ब्लैक होल जैसा पदार्थ था, 15 बिलियन यानी कि 15 खरब साल पहले एक ब्लैक होल जैसा पदार्थ था, उसका घनत्व बहुत ही ज्यादा था, क्या चीज था, उसका घनत्व तो बहुत ही ज्यादा था, ब्लैक होल से भी ज्यादा था। हम लोग तो ब्लैक होल को लेकर परेशान थे, लेकिन ये ब्लैक होल से भी ज्यादा घनत्व वाला एक पदार्थ है, और यही पदार्थ है सो विस्फोट किया, ठीक है, यही पदार्थ है सो विस्फोट किया, तो विस्फोट किया तो ये छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, और ये आकाश गंगा का निर्माण किया, जो छोटा टुकड़ा है वो आकाश गंगा का निर्माण किया, जैसे छोटे छोटे टुकड़े में से ये एक टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा हुआ, ठीक है, ये टुकड़ा हुआ, इसी प्रकार से 100 अरब इसके टुकड़े हो गए, ठीक है, 100 अरब टुकड़े। जैसे कि आप यहाँ पे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक लड्डू था, ठीक है, लड्डू, और ये लड्डू से विस्फोट किया, ठीक है, लड्डू है सो विस्फोट किया, तो इसका छोटा छोटा बूंदिया ऐसा छिटा गया, तो यही जो छोटा छोटा बूंदिया छिटाया वही है आकाश गंगा, यही है क्या चीज है, गैलेक्सी है, यही छोटे छोटे टुकड़े हैं सो गैलेक्सी है, क्या चीज है, गैलेक्सी, एक छोटा सा टुकड़ा है सो गैलेक्सी। और ये पृथ्वी वाले कहते हैं कि 1 कट्ठा जमीन तोड़ 1 कट्ठा जमीन हमर, ठीक है, और किसी का 10 बीघा रहता है तो बोलता है कितना जमीन है मेरे पास, यहाँ पे देख रहा है कितना बड़ा ब्रह्मांड है, सो यहाँ पे
हबल नामक टेलीस्कोप है सो छोड़ा गया, तो इससे पता चला है कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अभी है सो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और एक तारे दूसरे तारे की दूरियां बढ़ रही है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है एक दिन यह शक्ति खत्म होगी, या एक दिन जो अज्ञात शक्ति जो खींच रही है वो एक दिन खत्म होगी। और जब खत्म होगी तो एक बार है सो सब हम लोग है सो जब खत्म होगी, जो ब्लास्ट किया था ये छोटे आकाश में सब एक में हो जाएंगे। और इसके बाद है सो हम लोग है सो कहीं एक छोटे से इतनी सी कोना में जाके दबा के मर जाए। हम लोग के टाइम नहीं हो वही ठीक है, आगे की पीढ़ी में हो तो चले, ठीक है। जो खींच रहा है अज्ञात शक्ति, जैसे कि कोई ज़्यादा खींचेगा, जैसे आप कपड़ा लेते हैं, ठीक है, कपड़ा खींचते तो एक निश्चित समय तक खींचा, अगर खींचा और जब छूटेगा, ठीक है, जो रबड़ है सो कपड़े का रबड़ है सो छूटेगा तो एक साथ आएगा ना, और कहीं उसको सोच रहे फाड़ना था खींच के, तो नुकसान इसी प्रकार है। सो ये अज्ञात शक्ति जो खींच रही है अज्ञात शक्ति, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी ज़्यादा खींचेगा तो ये फाड़ देगा, ठीक है, ये फाड़ देगा तो इसके अंदर से मैग्मा जितना भी है धधकता हुआ वो पृथ्वी से बाहर आएगा, आ जाए कहीं ना आ जाए। जो खींच रहा है वो अभी इतने पे छोड़ दे बाबा, ठीक है, जो खींच रहा है वो इतने ही पर छोड़ दे, खींचना नहीं बंद करेगा, खींचना बंद करेगा तो सारा चीज एक में समा जाएगा। जो ब्लास्ट का टुकड़ा जो ब्लास्ट किया था जो 15 मिलियन पहले, वो सारा एक में आ जाएगा, ठीक है। इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग का थ्योरी, ठीक है, जो विस्फोट करके बना सो बिग बैंग का थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और जब ये तारे को जो अज्ञात शक्ति जो खींच रही है और वो सभी जन मिलकर एक में समा जाएगा, ठीक है, एक में है सो घनत्व इतना बढ़ जाएगा, एक में दब जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, सुपर करंच, ठीक है, सुपर करंच बोलते हैं, ठीक है। ये सारी मंदाकिनी ब्रह्मांड जितना है ना, पृथ्वी वगैरह ये सारा है सो जितना खिंचाव जितना बड़ा ब्रह्मांड बना था वो एक में है सो दब जाएगा, ठीक है, एक में है सो इसका जो अज्ञात शक्ति खींच रही है वो दब जाएगा, तो सुपर क्रंच बन जाएगा, ठीक है, सुपर क्रंच। एक बार फिर से री कर देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से री कर देते हैं। एक ब्लैक होल जैसा पदार्थ था, ठीक है, एक ब्लैक होल जैसा एक पदार्थ था, ठीक है, ये मान लेते हैं ब्लैक होल जैसा पदार्थ था। क्या था, ब्लैक होल से भी ज्यादा घनत्व वाला पदार्थ था, ज्यादा घनत्व वाला पदार्थ था, और ये विस्फोट किया, ठीक है, ये विस्फोट किया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बच गए, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़े में बच गए। जैसे एक लड्डू है, लड्डू को अब इसको ब्लास्ट कर दे तो ये छीट आता है, तो बूंदिया ये छीट आया होता है। इसी तरह एक जो पदार्थ था वो है सब विस्फोट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। लेकिन एक हब्बल नामक हब्बल नामक टेलीस्कोप को छोड़ा गया, तो इससे पता चला कि अभी भी है सो ब्रह्मांड है सो विस्तारित हो रहा है, कि ये साइड से भी खींच रहा है और ये साइड से खींच रहा है, और खींचने से ये मान लीजिए तारा है, ठीक है, ये दोनों तारा है, ठीक है, तो इन सब की दूरियां भी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, ये दूरियां बढ़ रही है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन यह शक्ति खत्म होगी, ठीक है, एक दिन है सो ये शक्ति खत्म होगी, तो ये सारा है सो इसमें समा जाएगा, फिर से जो पहले की जैसा था इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। यही जो विस्फोट किया था जो फिर सबसे एक में समाएगा, उसी को बोलते हैं सुपर करंट, ठीक है, सुपर करंट जो पूरा छिटाया था उसी को बोलते हैं सुपर करंट। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।